नवदशः पाठः विज्ञानस्य आविष्कारः। पाठ 19 विज्ञान के आविष्कार। विज्ञान से आज हम सभी परिचित हैं। विज्ञान यानी एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान जिसके द्वारा हम प्रकृति और उसके भौतिक तत्वों को अच्छी तरह समझते हैं और उनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार करते हैं। तो ऐसे ही कुछ आविष्कारों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। वह कौन कौन से आविष्कार हैं, आइए चलिए हम देखते हैं। आधुनिक युगम विज्ञानस्य आविष्काराणाम युगम अस्ति। आधुनिक युग विज्ञान के आविष्कारों का युग है। अस्माकं ग्रहे अपि विज्ञानेन निर्मितानि बहूनि यंत्राणि भवन्ति। हमारे घर में भी विज्ञान के द्वारा निर्मित बहुत से यंत्र होते हैं। यथा जैसे ये वाला चित्र जो है, इस चित्र के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एतत् हिमशीतकम अस्ति। यह हिमशीतकम है। हिमशीतकम यानी रेफ्रिजरेटर, जिसे हम और सरल भाषा में बोलें तो जिसे कि हम बोलते हैं फ्रिज, तो यह फ्रिज है। अस्मिन् स्थापितानि वस्तूनि शीतलानि भवन्ति। इसमें रखी हुई वस्तुएं ठंडी हो जाती हैं। अधुना गृहे गृहे अस्य उपयोगः भवति। आज घर घर में इसका उपयोग हो रहा है। ग्रीष्मकाले अस्य उपयोगः अधिकः भवति। ग्रीष्मकाल यानी गर्मी की ऋतु, तो गर्मियों की ऋतु में इसका उपयोग बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब ये जो चित्र दिख रहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एतत् आकाशवाणी यंत्रम अस्ति। यह आकाशवाणी यंत्र है। आकाशवाणी यानी यंत्र यानी रेडियो है। अनेन यंत्रेण वयं समाचारान् भाषणानि गीतानि च शृणुमः। इस यंत्र के द्वारा हम समाचार, भाषण, गीत आदि को सुनते हैं। शृणुमः यानी सुनते हैं। अनेके शैक्षिकाः कार्यक्रमाः अनेनैव प्रसारिताः भवन्ति। अनेक शैक्षिक कार्यक्रम भी इससे ही प्रसारित किए जाते हैं। एतत् दूरदर्शनम अस्ति। यह क्या है? यह दूरदर्शन है। दूरदर्शन यानी टीवी, टेलीविज़न जिसे हम बोलते हैं। एतत् अत्याधुनिकम दृश्य श्रव्यम साधनम अस्ति। यह एक अत्याधुनिक दृश्य यानी देखने और सुनने का साधन है। देखिए यहाँ पर रेडियो था जो कि जिससे केवल हम क्या कर सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन यह दूरदर्शन में सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसे दृश्य और श्रव्य साधन कहा गया है, यानी देखने और सुनने का साधन। दूरदर्शनेन वयं गीतानि नाटकानि समाचारान् इत्यादीन् शृणुमः पश्यामः च। दूरदर्शन के द्वारा हम गीत, नाटक, समाचार इत्यादि को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। एतत् दूरवाणी यंत्रम अस्ति। यह टेलीफोन है। दूरवाणी यंत्र यानी टेलीफोन। यह था दूरदर्शन। दूरदर्शन यानी दूर के जो दर्शन कराए। कहीं हम बैठे हैं और कहीं और के हम दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी और जगह का, तो इसे बोलेंगे दूरदर्शन। और यह है दूरवाणी यंत्र, यानी किसी दूर कहीं बैठे हुए व्यक्ति की आवाज़ को हम इससे सुन सकते हैं, इसीलिए इसे दूरवाणी यंत्र बोलते हैं। अनेन यंत्रेण जनाः दूरस्थे जनेः सह वार्तालापं कुर्वन्ति। इस यंत्र के द्वारा लोग दूर बैठे हुए लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। एतत् चलवाणी यंत्रम अस्ति। यह चलवाणी यंत्र है, यानी क्या है?
मोबाइल है। अनेन यन्त्रेण जनाः यात्रायां सर्वत्र वा अन्यैः जनैः सह वार्तालापं कुर्वन्ति। इस यंत्र के द्वारा लोग यात्रा में या कहीं भी जा रहे हों उस समय या किसी भी जगह किसी अन्य लोगों से यानी कहीं दूर बैठे हुए लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। एतत् संगणक यंत्रम अस्ति। यह क्या है? कंप्यूटर। इसे क्या बोलते हैं? संगणक यंत्र। यह संगणक कंप्यूटर है। अनेन सर्वेषु क्षेत्रेषु क्रांतिकारी परिवर्तनम जातम। इसने सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। इदानीं शिक्षा क्षेत्रे अपि अस्य महती भूमिका अस्ति। कंप्यूटर की यानी इसकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एतत् वायुयानम् अस्ति। यह वायुयान है, हवाई जहाज है। एतत् द्रुतगत्या आकाशे उड्डयति। यह बहुत तेज गति से आकाश में उड़ता है। अनेन जनाः आकाशमार्गेण दूरस्थानं विदेशं वा गच्छति। इससे बहुत से लोग आकाश मार्ग से बहुत दूर के जो स्थान है या विदेश है वहाँ पर जाते हैं। एतत् राकेट यंत्रम अस्ति। यह क्या है? राकेट है। अस्य गति वायुयानात् अपि द्रुततरा भवति। इसकी जो गति है वह वायुयान से भी ज़्यादा तेज होती है। एतत् राडार यंत्रम अस्ति। यह राडार यंत्र है। एतत् यंत्रम वायुयानस्य नियंत्रणं करोति। इस यंत्र से वायुयान पर और रॉकेट आदि पर नियंत्रण किया जाता है। रक्षा क्षेत्रे अस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति। रक्षा के क्षेत्र में इस यंत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो दुश्मन के हवाई जहाज हैं और अन्य चीज़ें हैं वह हम सब इसी से ही देख पाते हैं कि अंदर कहीं कोई दुश्मन का जहाज अंदर आ गया है हमारे क्षेत्र में, चाहे वह जल के द्वारा आया हो या वायु के द्वारा, थल के द्वारा कहीं से भी आया हो, तो इसके द्वारा ही हमें यह सब पता चलता है। अब है एतत् उपग्रह यंत्रम अस्ति। यह क्या है? उपग्रह है। उपग्रह मानव निर्मितेन अनेन यंत्रेण सूचना संचार ज्ञानम, रक्षा क्षेत्र ज्ञानम, भौगोलिक ज्ञानम, पर्यावरण ज्ञानम च भवति। इससे हम क्या करते हैं? जब हम अपने उपग्रह छोड़ते हैं तो वह हमारे क्या काम आते हैं? जो मानव के द्वारा निर्मित जो बहुत सारे यंत्र हैं जैसे राडार है और सूचना और संचार, जो कि जैसे हम बोलते हैं जिसे जो टेलीविज़न वगैरह है, यह सब भी हम इसी के द्वारा ही देख पाते हैं। और रक्षा के क्षेत्र में भी यह हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भौगोलिक ज्ञान, पृथ्वी और हमारे जो क्षेत्र हैं उसके बारे में इन्हीं से हमें जानकारी मिलती है सारी। यही सब फ़ोटो वगैरह भेजते हैं और पूरी जानकारियाँ हमें भेजते हैं। दूसरे ग्रहों के बारे में भी जानकारियाँ भेजते हैं। और पर्यावरण का ज्ञान, आजकल जैसे मौसम विभाग कितनी सटीक जानकारी दे रहा है, वह सब हम इसी के द्वारा ही यह संभव हो सका है। तो कि कब तूफ़ान आ रहा है, कब हमारे यहाँ बारिश होने वाली है, कब ठंड पड़ेगी, कब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ये सब हमें उपग्रह के द्वारा ही पता चलता है। सम्प्रति भारतदेशः अणुशक्ति संपन्नः देशः अस्ति। अब भारत देश अणुशक्ति से संपन्न देश है। राष्ट्रस्य सुरक्षायाम अणुशक्ति महत्ता अस्ति। राष्ट्र की सुरक्षा में अणुशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्तम च कहा गया है। आवश्यकता आविष्काराणाम जननी अस्ति।
आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें आवश्यकता होती है तभी हम किसी चीज़ का आविष्कार कर पाते हैं। बिना आवश्यकता के हम उस चीज़ के आविष्कार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज यह पाठ समाप्त हुआ। इति।